देश की बेटी रो रही है, देश की बेटी रो रही है, देश की बेटी रो रही है। डॉक्टर भी इंसान है, जनता जीवन जान है, डॉक्टर भी इंसान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर फाइट बैक। गोरखपुर फाइट बैक इस न्यूज़ हावर में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। देश में जिस तरीके से कोलकाता रेप कांड को लेकर के पूरे देश के अंदर डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है, वहीं गोरखपुर में भी आज डॉक्टरों ने चेतना तिराहे पर कैंडल मार्च निकाला। वहीं गोरखपुर से लेकर पूरे विश्व में जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, डॉक्टरों में आक्रोश है और डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है, मरीजों को देखना बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं देखा जाए वो डॉक्टर जिसको भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, आज वो डॉक्टर सड़क पर उतरकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वो उस बेटी के लिए इंसाफ का गुहार लगा रहे हैं जिस बेटी के साथ में आर.जे. मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में जब वो अकेली थी तो उसके साथ में संजय राय नाम का एक दरिंदा उसके साथ में गलत करता है और उसके साथ रेप करके उसका मर्डर कर देता है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि देश के कानून में अगर ऐसा कानून बन जाए कि जिस तरीके से इस तरीके का कांड कोलकाता में हुआ है, उस आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे फांसी की सजा दी जाए। जिस फांसी की सजा की मांग आज गोरखपुर के समस्त डॉक्टर, समस्त हॉस्पिटल के डॉक्टर, जितने भी इंटर्निस्ट डॉक्टर हैं, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सड़क पे उतरे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उसको फांसी की सजा दी जाए। वहीं केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक एडवाइजरी जारी की है कि अगर इस तरह का फिर कोई कांड होता है तो 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं डॉक्टरों को कहना है हमें कोई एडवाइजरी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा गोरखपुर के डॉक्टरों ने, क्या कुछ डॉक्टरों ने अपनी बातें रखी, किस तरीके से अपने आक्रोश को प्रदर्शन के रूप में, हड़ताल के रूप में, सड़क पर उतरकर कैंडल मार्च के रूप में वहां पर वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि दरिंदे संजय राय के साथ में फांसी की सजा होनी चाहिए। हम आपकी स्क्रीन पे दिखाएंगे उस संजय राय को जो पुलिस की गिरफ्त में है, सीबीआई की जांच बैठा दी गई है, लेकिन कोलकाता पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था। आइए देखते हैं क्या कुछ है पूरी खबर। गोरखपुर से गोरखपुर फाइट बैक के लिए संवाददाता शाहिद खान की खास रिपोर्ट। देश की बेटी रो रही है, देश की बेटी रो रही है, देश की बेटी रो रही है, देश की बेटी रो रही है। जंग रहेगी, जंग रहेगी, देश की बेटी रो रही है, तुम्हारे कातिल जिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। गोरखपुर फाइट बैक आर.जे. मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर मीता देवनाथ को श्रद्धांजलि देते हुए हम उसके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। गोरखपुर फाइट बैक उस बिटिया को, उस डॉक्टर को अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि पेश करती है। देख रहे हैं गोरखपुर फाइट बैक और मैं हूं शाहिद खान। आज हम गोरखपुर में हैं और गोलघर में है, जहां पे चेतना तिराहे पर कोलकाता में हुई इंटर्न डॉक्टर्स के साथ में जिस तरीके की हैवानियत हुई है, उसके इंसाफ को लेकर पूरे देश में माहौल काफ़ी गंभीर है और सारे डॉक्टर पैनल जो है काफ़ी आक्रोश में है। वहीं गोरखपुर में आज आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए कि सारे तरफ किस लोग कैंडल मार्च यहाँ निकाले हुए हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं। उस महिला इंटर्न डॉक्टर जिसके साथ में हैवानियत हुई, वही जिसको कहा जाए अगर तो देश का निर्भया कांड का ये दूसरा कांड है। देखा जाए तो ये वो डॉक्टर हैं जिनको लोग कहते हैं कि ये भगवान है, दूसरा भगवान इनको नाम दिया गया है और इन्हीं डॉक्टरों के जरिए हमारा और आप सबका इलाज होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह का आक्रोश पूरे देश में इस बात को लेकर के है, गोरखपुर में हमारे साथ में बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो अपनी बेटी के
जो कातिल हैं उनको जो है सज़ा दिलाने के लिए, जस्टिस के लिए वो यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं और कैंडल मार्च निकाले हैं। हमारे साथ में गोरखपुर के शाही ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर शिवशंकर शाही हैं। मुझसे पूछना चाहेंगे सर, किस तरह का माहौल है और क्या जिस तरीके से कोलकाता की ममता बनर्जी की सरकार ने गलत किया, क्या वो सही है या गलत? देखिए, यह बहुत ही गलत है और यहाँ नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसकी विरोध हो रहा है। और मैं यही जनता से कहना चाहता हूँ कि मुझे धरती का भगवान मत कहो, बस इंसान बन के जीने दो। मैं एक इंसान बन के जीना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक केस है जो दिखी है, सैकड़ों केसें भी अंदर हैं। आइसबर्ग है, जो बर्फ समुद्र तैरता है, 1/4 दिखता है। इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, सामने नहीं आ रही हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि दोषियों को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि अगले लोगों का रूह कांप जाए अगर कभी किसी इस तरह का हमारे उठाने का कोई कदम उठाता है तो। और इसीलिए हम लोग पूरा आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने जो है एडवाइजरी जारी की है डॉक्टरों के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, एडवाइजरी हमेशा जारी होती रहती है लेकिन लागू नहीं हो पाता, कभी पालन नहीं हो पाता। अभी हम लोग कल बीआरडी का दौरा किए हैं, वहाँ देखें जो महिला चिकित्सक आती हैं, कहने के लिए गार्ड है लेकिन जो मैंने खुला सांड की तरह आवारा इंसान घूम रहे हैं। तो कहना अलग है, मुझे जारी नहीं, मुझे कार्य रूप में चाहिए, मुझे वर्किंग में दिखाना पड़ेगा तभी हड़ताल वापस होगी। एडवाइजरी जारी करना मूर्ख बनाना होता है। सरकार बहुत मूर्ख बना चुकी है। अब डॉक्टर जग गया है, पृथ्वी का भगवान जग गया है और अपना हक लेकर रहेगा। We want justice, we want justice। मुझे एडवाइजरी नहीं कि मुझे डॉक्टरों में काफ़ी आक्रोश है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आइए हम कुछ और डॉक्टर्स हैं जो हम उनसे बात करते हैं। किस तरीके का माहौल पूरे देश में बना हुआ है और निर्भया कांड अगर कहा जाए ये देश का दूसरा निर्भया कांड है। और जिस तरीके से यहाँ पर जस्टिस के लिए, पूरे हिंदुस्तान में जस्टिस के लिए लोग आवाज़ लगा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, अपनी उस बेटी के जो कातिल को जो है फांसी दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ ये हमारे साथ में और भी लोग हैं उनसे बात। मैम ये बताइए कि क्या होना चाहिए, सरकार को किस तरह का जो है अपना वो नया कानून जो अभी आज पारित हुआ है कि डॉक्टर के साथ में अगर कुछ गलत होता है तो 6 घंटे में FIR दर्ज होगी। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के निकाला। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का ये दूसरा निर्भया कांड इस देश में हुआ है? ऐसा है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और हम लोग ने कॉलेज में बहुत सारे हादसे देखे हैं। हम लोग चुप रहे हैं, प्रोफेसर्स तंग कर रहे हैं, थीसिस के लिए तंग कर रहे हैं, एग्ज़ाम में पास करने के लिए तंग कर रहे हैं, लड़कियों को अपने कमरे में बुलवा रहे हैं, डर के मारे, दहशत के मारे लड़कियां बोलती नहीं थी। बट अब वो ज़माना नहीं रहा चुप करने रहने का और हम चुप नहीं रहेंगे। अब अगर किसी लड़की के साथ या बच्ची के साथ अन्याय अत्याचार होगा, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर मधु गुलाटी। डॉक्टर मधु, हमारे साथ में डॉक्टर मधु गुलाटी थी जिन्होंने कहा कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, देश की बच्चियों के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में जो हो रहा है उसको लेकर हम आवाज़ उठाते रहेंगे। साथ में एक स्टूडेंट है MBBS की जो गाजियाबाद से ये MBBS की पढ़ाई कर रही हैं, जिनका नाम अदिति है, युवा है और एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर के साथ में अपने उस साथी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं ये लोग। पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह का ये कांड कोलकाता में हुआ है, एक निर्भया कांड, जो दूसरा कांड कहा जाएगा देश का सबसे बड़ा कांड। वो डॉक्टर अपने घर से कह के जाती है कि मैं शाम को आऊँगी, माँ बाप इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर जिसको दूसरा भगवान कहा जाता है, उस भगवान के साथ में किसी ने हैवानियत कर दी। उस हैवानियत को लेकर के जो उसका दोषी है उसको फांसी दिलाने की ये लोग मांग कर रहे हैं। मैम क्या कुछ कहेंगी? एक आक्रोश है काफ़ी, आप लोगों में काफ़ी गुस्सा है। थोड़ा आप कैमरामैन आगे आ जाइए। काफ़ी गुस्सा आप लोगों में, क्या कहेंगे आप? सर मैं क्या बोलूँ, हमने आज तक समाज से कुछ भी नहीं मांगा है। हमने सिर्फ 2 चीज़ें मांगी हैं, सेफ्टी और इक्वालिटी। और हमें इक्वालिटी के नाम पे हमने पढ़ा तो दिया गया बट हमें सेफ्टी नहीं दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी ने पढ़ लिया लेकिन बेटी बच नहीं पाई। सरकार से क्या कहना चाहती हैं आप? जिस तरह का आक्रोश है, आप लोग को तकलीफ़ बहुत है और आपके गार्जियंस भी यहाँ बहुत से हैं, स्टूडेंट भी हैं, आपके भी माता पिता हैं। एक आक्रोश तो है, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात हुई है। क्या इस पर कानून बनना चाहिए? किस तरह की सेफ्टी की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो केंद्र सरकार देती है, कोलकाता की ममता बनर्जी सरकार ने कोई अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के आप? सर ऑब्वियसली एक एक्शन तो चाहिए होता है। हम कितना भी, हम एज अ सोसाइटी कितना भी ये प्रोटेस्ट कर ले, लेकिन जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ पे एक्शन नहीं लेगी, जब तक लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये लोगों को क्या बोले, इसको हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। कोई भी अपने रिलेटिव्स को उसमें नहीं देखना चाहता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें
एक आक्रोश है, इनके पास शब्द नहीं बोलने के लिए, काफ़ी तकलीफ़ में है। इनकी एक साथी डॉक्टर जो ट्रेनर डॉक्टर थी, कोलकाता में अपने घर से निकली थी और जब वो हॉस्पिटल में थी उस वक्त उनके साथ में गलत हुआ और उस व्यक्ति ने जो गलत किया है उसको इन लोग फांसी देने की मांग कर रहे हैं। सरकार के द्वारा ऐसा कोई कानून ज़रूर निकालना चाहिए कि आगे जो ये निर्भया कांड जो दूसरा हुआ है देश के अंदर, इस तरह का कांड पे अब रोक लग जाए। और अगर ये लोग आज के दौर में इस ज़मीन पर उतर के, सड़क पर उतर करके यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं शर्म की बात है। इस पे कानून लागू होना चाहिए और ऐसे दोषियों को सीधे सीधे फांसी की सज़ा देना चाहिए। आक्रोश है, लाजमी है। मैं गोरखपुर से गोरखपुर फाइट बैक के लिए शाहिद खान।